कल भी एक अच्छी खबर थी आप लोगों के लिए, आज एक और अच्छी खबर आ रही है। बताइएगा आज क्या डायरेक्शन जारी की गई है कोर्ट की जानिब से? जो अदालत ने देखा तो अदालत ने भी इनसे पूछा है और कहा है कि एक तो आपने नोटिस भी गलत बंदे को भेजा, क्योंकि वो तो ट्रांसफ़र कर चुका था और सीडीए को पता भी है कि वो जिसको ट्रांसफ़र कर चुका है तो वो उनको तो आप भेज ही नहीं सकते थे। दूसरी, हमारे तरफ कभी नोटिस नहीं आया। इन्होंने ज़रूर इशू किया होगा, अपने पास रखा होगा, लेकिन हमारी तरफ कभी नहीं आया था। अगर आया होता तो हम इतने केयरलेस कभी ना होते कि हम उसको रिस्पॉन्ड ना करें और उनका जवाब ना दें। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, जो सबसे मेजर और सीरियस केस था खान साहब के खिलाफ वो साइफर केस था। अब जब साइफर केस में खान साहब बरी हो चुके हैं, रिहाई कब तक देख रहे हैं खान साहब की आप? देखो, अल्लाह करे जल्द से जल्द रिहाई हो। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सबसे अहम केस था और इसी पे सब कुछ ज़्यादा। खान साहब इसी में अरेस्ट हो गए थे 15 अगस्त को और इसी में इतना सारा अरसा आज तक गुजारा है और इसी की बलबूते बाकी केसेस लाए गए। और यही वो केस था जिसके लिए ये जेल ट्रायल चला रहे थे और यही वो केस है जिसमें 2 मरतबा हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए। जिस तरीके से आप जेल ट्रायल चला रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, वो गैर आईनी है, कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। लेकिन इनफ इज़ इनफ, इतना अरसा हो गया, अब सख्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। एक दूसरे के गिरेबानों से ये हाथ FIA का नोटिस हमें आया, वो ट्वीट से रिलेटेड आया है, वो हम अपना रिस्पॉन्ड भी देंगे, लेकिन हमने उसको जिस तरीके से नोटिस आया जुरिस्डिक्शन है तो उसको भी हमने। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब ये भी बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब के खान साहब बार बार जेल से कह चुके हैं कि आप लोग तैयारियां शुरू कर दे एहतजाज की, तो क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं एहतजाज के हवाले से? वो देखो, वो हमेशा से हम यही कह रहे हैं और हमारे एक रूटीन है जिससे कन्वेंशन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं अपना, क्योंकि वो अपना इशू तो हमने लाइव रखना है कि हमारा मैंडेट है और ये हम मुल्क और कौम और आइन की खातिर कर रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कभी रिग नहीं होने चाहिए। आप खुद सोचिए, आप लोग कहें, आप ये समझते हैं ना, आप कभी जनरल पब्लिक में जाए, इलेक्शन कभी भी रिग नहीं होने चाहिए। ये कौमों की सबसे बेहतरीन और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट होना चाहिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब, जून का महीना शुरू हो चुका है, तपती हुई धूप मजीद आगे अगले महीनों में होगी, तो एहतजाजी तहरीक में ताख़ीर की वजह क्या है? नहीं, एहतजाजी तहरीक जो हमारा यही तहरीक इसी तरीके से चलना है। हमने कन्वेंशन करने हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत, अभी हमारा 8 को जलसा है, स्वात में जलसा होगा, आप लोग भी आए, इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। बैरिस्टर गौर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने साइफर केस बनाया था उनका भी अब एहतसाब होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा भी इस केस पर आया है। तो क्या आप इसका एक साथ स्टैंड करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की इस बयान पर? देखो, देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोच रखें। अच्छा, ये भी बता दीजिए बैरिस्टर, PTI दफ्तर डीसील करने का हुक्म दिया गया, इस वजह से क्या कहें, कब तक से डीसील हो जाएगा PTI? देखो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी अदालत कोई ऑर्डर देते, अगर ऑर्डर अदालत दे दे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाए। आपको पता होगा अमेरिका में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने किया, एक ऑर्डर पास किया और उसने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के लोग अमेरिका ना आए, तो एक सिविल जज जो इसका डिस्ट्रिक्ट जज होता है, हमारे सिविल जज के बराबर है, उसने ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया और वो जब ऑर्डर आया तो 5 बजे से पहले वो इम्प्लीमेंट हो गया था। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को आज ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम सर्टिफाइड कापी दे रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने हमारी बिजली भी काटी है, 2 के उसके ऊपर हमारा सोलर पैनल लगे हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी बिजली भी रिस्टोर करें ताकि आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो करें। लीगल ग्राउंड्स पर खान साहब की रिहाई कब देख रहे हैं? लीगल ग्राउंड्स पर देखिए, लीगल ग्राउंड में आपको बताता हूँ, ये जो साइफर का केस आया इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न मैं बता रहा हूँ। ये केस ऐसा है कि इसमें खान साहब की इक्वटल की और जज साहिबान ने अब सब के सामने कहा कि दिस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस। सबसे बड़ी बात है, केस ऑफ नो एविडेंस। ये वो केस नहीं है जिसमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, बल्कि ये कहा गया है कि एविडेंस नहीं है। थैंक यू। तो महीना 2 महीने कितना अर्सा लग सकता है खान साहब को बाहर आने में? जल्दी इंशाल्लाह। साहब, आखिर में ये बता दें कि इद्दत केस जो है उसमें मोहम्मद अफजल मुजोका को रेफर किया गया है। उन्होंने पहली ही हियरिंग 25 जून को तक डाली। वो मैंने जो ऑर्डर लिखा है उन्होंने डेट दी है और लंबी डेट दी है और हमारा ऐसा पहले भी हुआ था कि जब हमें डेट पड़ी और वो थोड़ी सी 20 दिन से ज़्यादा की डेट पड़ी थी तो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी कि इसकी अर्ली हियरिंग करे और जज साहब ने उसमें अर्ली हियरिंग करवाई थी। ये जज साहब ने किया है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, वो तो उस वक्त था कि ट्रायल था और कोई जेल में नहीं था, उसमें फिर भी आप लंबी डेट दे सकते, लेकिन उस डेट को भी छोटा करके इन्होंने जल्दी करवाया था। जब कोई अपेलेंट जेल में होता है तो हियरिंग हर सूरत होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए, इसलिए हम दरख्वास्त देंगे अर्ली हियरिंग इसकी जल्दी है। को प्रेशर कितना है? यार आप लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है यार, आप लोग वही क्यों नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा पीछे हो जाए प्लीज। सर आप थोड़ा पीछे शुरू करें। अच्छा, सीढ़ियों पे देखिए आज सर सीढ़ियों पे आ जाए, ज्यादा बेटर है। सर बिस्मिल्लाह, उधर भी यही मसला होगा, थोड़ा ऊंचा बोलें सर। देखिए आज तकरीबन 3 महीने की एफर्ट्स के बाद
3 महीने के मुसलसल दलाइल के बाद, तकरीबन 30 घंटे के टाइम के बाद, जिसमें भरपूर टाइम इस्तगासे को और सरकार के गवाह को दिए गए और सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से ली, मगर उसके बावजूद सरकार अपना केस साबित करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आज जो उनके प्रोसिक्यूटर्स थे वो ऑन प्रिंसिपल स्टैंड इस केस को छोड़ गए। हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस। केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। इमरान खान साहब ने ना तो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की थी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, और जिस दिन हमने ये अपील फाइल की थी, हमने उस दिन अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा था कि हम इस केस में मेरिट्स पर आर्ग्यू करना चाहते हैं और हम इस केस में इक्विटल की दरख्वास्त करेंगे। ज़मानत हम नहीं लेना चाहते, ज़मानत हम नहीं मांगना चाहते। दोनों अपने क्लाइंट्स का, मैं इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी दिन अपनी लीगल टीम को, ना मुझे, ना बैरिस्टर तैमूर मलिक को, ना तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील ये लड़ी है, किसी को भी किसी दिन सवाल नहीं पूछा, किसी दिन उनको अंडर प्रेशर नहीं किया कि कब रिलीज़ होगी, कब बाहर आएंगे। बहुत मुतमईन होके, बहुत तहम्मुल से अपनी लीगल टीम पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए, और हमें इस बात की खुशी है कि लीगल टीम इवेंचुअली सुरखरू हुई है और बाइज्जत बरी हुई है। साइफर के सबसे बड़ा केस था सरकार का, आज का उनका रिजल्ट पहला फ्लेवर है और पहला हवा का झोंका है कि उनकी रिलीज अब दूर नहीं है। ये जो बरियत है ये बहुत मानी रखती है। ये दी बेस्ट केस था। इद्दत और निकाह केस के अंदर क्या है आप सब लोग जानते हैं, मगर जिस केस का हवा बनाया हुआ था उसमें हर किस्म का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, और बार बार उनको मौके दिए गए। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसिक्यूशन थी, ये बड़ी सीक्रेट, बड़ी ये सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन है, बड़ी सीरियस प्रोसिक्यूशन है, ये गद्दारों के लिए होती है। तो आज इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया कि यहाँ कोई गद्दार नहीं है जिसका केस सुना जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो किया नेशनल इंटरेस्ट में किया, अपनी पब्लिक को जितना कॉन्फिडेंस में लिया, अपने ओथ को उन्होंने कभी वायलेट नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इमरान खान साहब, फॉर द लीगल टीम, फॉर ऑल दी सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान साहब। मीडिया के बहुत मशकूर हैं आपकी कवरेज के बगैर और बड़े तहम्मुल से। जज साहिबान ने एंड में क्या कहा, मीडिया भी समझ गया कि ये क्या केस है, तो बहुत किरदार है, बहुत क्रेडिट जाता है मीडिया को।